अस्सलामुअलैकुम जी, मुझे कहते हैं जी ज़रीना सलमान एंड आई एम योर सोशोलॉजिस्ट। बीइंग अ सोशोलॉजिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए, मगर हम सिर्फ इसलिए बात नहीं करते कि वो क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे। हम खुद अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं बात करते हुए, जब भी वो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रेज़ होने लगते हैं, जब भी वो वाले जो क्राइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक पीक लेवल पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, आजकल हमारे पाकिस्तान में, आजकल नहीं काफ़ी सालों से हमारे पाकिस्तान में करप्शन है, इन्फ्लेशन है, मर्डर्स हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, हरेसमेंट है और रेप केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो देखिए इनका रीज़न क्या है। मैं आज तमाम चीज़ों पे तो बात ऑब्वियसली नहीं कर सकती हूँ और ऑब्वियसली आपको पता है कि इस मुल्क में काफ़ी चीज़ों पे बात करने के कॉन्सिक्वेंसेस आपको क्या बेयर करने पड़ते हैं। सो ऑब्वियसली मैं तो वो वाला रिस्क नहीं लेने वाली। तो बट मैं आज सिर्फ अपनी फ़ीमेल से मुखातिब हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज मैं सिर्फ अपनी फ़ीमेल से बात करूँ, मैं सिर्फ उनको मोटिवेट करूँ और मैं उनको मोटिवेट करूँ अपने राइट के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, आप विक्टिम हैं तो आप अपने राइट के लिए बोलें, ऑन द स्पॉट आप बोलें। ठीक है, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है कि ये बात मैं पब्लिक में करती हूँ, इस पर्सन के सामने करती हूँ तो मेरी इंसल्ट होगी, मेरा तमाशा बनेगा। जब आप अपने राइट के लिए बोलती हैं, आपके साथ कोई गलत करता है तो तमाशा उसका बनता है, आपका नहीं बनता। एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लें, लॉक कर लें। ठीक है, मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं काफ़ी दफ़ा मैंने फील किया कि फॉर सपोज अगर मैं किसी दुकानदार से कोई चीज़ परचेज़ कर रही हूँ तो समटाइम्स मैं ये फील कर रही हूँ कि वो मुझे इंटेंशनली टच कर रहा है। क्यों, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे, ऑब्वियसली मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप लोगों में से किस किस के साथ लाइफ में कभी ना कभी ऑब्वियसली फ़ीमेल्स ने ये चीज़ फेस किया होगा, क्योंकि हमारी दुनिया में जो है गलीस लोग भी भरे हुए हैं और हमें हर एक स्टेज पे कोई ना कोई गलीज़ इंसान नज़र आ जाता है। तो सॉरी मैं इतनी लो लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, बट ऐसे लोगों के लिए इसी तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे लफ्ज़ उन पर ज़ाया नहीं किए जाते। तो मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि मुझे टच, समटाइम्स मैं सोच रही हूँ यार मेरा वहम होगा, मैं इग्नोर कर रही हूँ उस चीज़ को। ठीक है, टॉलरेट कर रही हूँ। बीइंग अ वुमेन मुझे ये चीज़ टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं किसी दुकान पे जा रही हूँ, कुछ लेने जा रही हूँ, मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि वो मुझे घूर रहा है। क्यों भाई, आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? ठीक है, तो मैं उस चीज़ को टॉलरेट कर रही हूँ। क्यों मैं उसको टॉलरेट कर रही हूँ? 4 लोग खड़े हुए, मेरा तमाशा लगेगा अगर मैं बात करूँगी। भाई क्या घूर मैं रही थी या टच मैं कर रही थी जो मेरा तमाशा लगेगा? अगर हम किसी दुकानदार को पैसे दे रहे होते हैं, समटाइम्स वो, सबको मैं इसमें काउंट नहीं कर रही हूँ, सम केसेस में ऐसा होता है कि समटाइम्स उनको पैसों से ज़्यादा हमारे हाथ को टच करने की वो होती है। ठीक है, मैं ओपन वर्ड्स में बोल रही हूँ, घुमा घुमा के मैं बोल ही सकती हूँ। और ये सब तमाम फीमेल्स ने जो बाहर जाती हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करती हैं या ग्रॉसरी लेती हैं, कुछ भी लेती हैं XYZ, उन्होंने ये फेस किया होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो देखें, अगर हम उस चीज़ को उधर टॉलरेट करते हैं ना और उधर हम उसकी इंसल्ट नहीं करते, उसको सुनाते नहीं हैं, उस पर चिल्लाते नहीं हैं, 4 लोगों के सामने तमाशा नहीं बनाते वो उसका तमाशा बनता है, हमारा नहीं, क्योंकि वहाँ उसका किरदार एक्सपोज होता है, हमारा नहीं। हम राइट पर होते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारा तमाशा नहीं, वो उसका तमाशा बनता है। अगर हम उस टाइम अपने लिए अपनी वॉइस रेस नहीं करते ना, तो इन लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इन लोगों को और ज़्यादा हिम्मत मिलती है। पहले ये अनइंटेंशनली लड़कियों को टच करते हैं, लड़कियों को घूरते हैं, ये सब हरासमेंट में काउंट होता है। उसके बाद यही घटिया तरीन लोग होते हैं जिनको इतने हौसले मिलते हैं कि आगे जाके ये लड़कियों के रेप करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरीके के लोग होते हैं और इनको इस तरीके का बनाता कौन है? हम खुद बनाती हैं लड़कियाँ। इनके कसूर नहीं होते, इनको इस तरीके का घटिया हम खुद लड़कियां बनाती हैं। क्यों? क्योंकि जब पहली दफ़ा इन्होंने हमसे बदतमीज़ी की, इन्होंने हमें इंटेंशनली टच किया या इन्होंने हमें घूर रहे हैं, हमने इनको उसी टाइम शटअप कॉल नहीं दी। ठीक है,
तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारी सोसाइटी की काफ़ी लड़कियों को, काफ़ी बच्चियों को भुगतने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको नहीं पता होता कि इनकी लिमिट्स क्या है। हमें इनको इनकी लिमिट्स याद दिलानी चाहिए। मैंने काफ़ी ऐसे मुकामात पे ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस किए, समटाइम्स मैंने इग्नोर किया कि मेरा वहम हो सकता है, बट दिस वॉज माई मिस्टेक, ठीक है। मगर बहुत से मुकामात पर मैं शटअप कॉल दे देती हूँ, और जो कि मैंडेटरी होती है कि नेक्स्ट टाइम वो अटेम्प्ट रिपीट ना करें, ठीक है। और जो हमें देनी भी चाहिए, और काफ़ी लड़कियाँ नहीं दे रही होती, वो बोलती हैं छोड़ो छोड़ो क्या तमाशा बनेगा। तो वो जो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस हमारी सोसाइटी में रेज होते हैं, या हमें न्यूज़ चैनल में दिखने को मिल रहे होते हैं, इनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, ये उन्हीं चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो उस टाइम पे हम उनको इग्नोर कर देते हैं जलील करने के बजाय। फॉर सपोज अगर मैं आपको अपना आज का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने एक बेकरी से कुछ लिया, और पहले तो उस बेकरी पे बैठे हुए घटिया इंसान ने मतलब लाइक पैसे लेते हुए मुझे टच किया, मुझे लगा मेरा वहम होगा, बट फिर मैंने सोचा नहीं, ये तो घटिया 2-3 दफ़ा इस तरीके से कर चुका है, तो मुझे उसको सुनाना चाहिए। तो वो भड़ास तो मेरे अंदर थी ही। उसके बाद जब मैं अपना सामान रख रही थी अपने पास, तो वो साहब ताड़े जा रहे हैं। उनकी लैंग्वेज में यही होता है ताड़ना, ठीक है। तो कंटिन्यूसली तो मैंने उनको शटअप कॉल दे दी। मैंने उनको बोला देखें, जब आपकी शॉप पे लोग आते हैं ना, स्पेशली जब फीमेल कस्टमर आए, तो आपकी आंखें नीचे होनी चाहिए, ठीक है, और आपका फोकस काम पर होना चाहिए, कारोबार करने पे। तो वो ही सेड अच्छा, ये मैंने उनको शटअप कॉल दे दिया। अब नेक्स्ट टाइम उन्होंने ये सब रिपीट किया, तो उनकी दुकान में मैं मज़ीद तमाशा लगा दूंगी, बहुत सारे लोग मैं उनकी दुकान में जमा कर दूंगी, अपने भाइयों को ले जाऊंगी, अपने घर के मर्दों को ले जाऊंगी, उनको जलील करने के लिए। हो सकता है उनकी नौकरी भी चली जाए, बल्कि बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ें आप लोगों को भी करनी चाहिए, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लिया करें। हर जगह लोग बोलते हैं हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं है, बट हर जगह बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हर जगह नहीं बोलेंगे तो फिर बाद में आप जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर वो, ये टोपी ड्रामा ही आप करते रहेंगे, और जस्टिस वस्टिस कुछ भी नहीं मिलता इधर इस मुल्क में, ठीक है। तो काइंडली आपकी ये कंट्रीब्यूशन, बीइंग अ सिटीज़न, आपकी ये कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। बीइंग अ सिटीज़न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी अपनी भी हैं, ठीक है। सारे टोपी ड्रामे गवर्नमेंट पे नहीं डालने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे ही जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वही नहीं करती। गवर्नमेंट को कौन जाकर बता रहा है कि आप क्या इशू फेस कर रहे हैं, आपके साथ इंटेंशनली कौन आपको टच कर रहा है, आपके साथ किधर, कौन सी प्लेस पर, किधर कौन सी हरासमेंट हो रही है, किसी को नहीं पता चलता, सिर्फ आपको पता चलता है। तो अपने लिए अपनी वॉइस को रेस किया करें। इनफैक्ट दूसरों के साथ भी आप अगर कुछ ऐसा देखें, वॉइस रेस किया करें, क्योंकि इस तरीके के ही लोग होते हैं जो स्टार्टअप छोटे लेवल से लेते हैं, मतलब लाइक किसी को टच करना, किसी को घूरना, किसी को ये करना वो करना, और बाद में यही इसी तरीके के सोसाइटी में मौजूद घटिया लोग होते हैं जिनकी खबरें आ रही होती हैं, इस बच्ची के साथ वो हो गया, उस बच्चे के साथ वो हो गया, उस बच्चे के साथ वो हो गया। तो ये सारी बात मैंने अपनी फ़ीमेल से की, अपनी बहनों से की, अपनी बड़ी बहनों से, छोटी बहनों से की। आपके साथ अगर इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं, काइंडली उसको उसी प्लेस पे आप रजिस्टर करें, आप उसको शटअप कॉल दें, आप उसको हरगिज़ टॉलरेट ना करें। आप उसको टॉलरेट करेंगी, उसको आपके टॉलरेट करने से उसको शेयर मिलेगी, तो वो 10 और लोगों के साथ इस तरीके के करेंगे। प्लीज़ आप इस चीज़ को रजिस्टर किया करें, पब्लिकली आप उनको इंसल्ट किया करें, आप उनको पब्लिकली धमकियाँ दिया करें, आप उनको मैं तो ले जाती हूँ अपने घर से लोगों को उठाकर कि भाई इसने ये किया, उसने वो किया। अगर फॉर सपोज मैंने किसी को वार्न किया और नेक्स्ट टाइम वो उसी चीज़ को करे, या फिर मुझसे बहस करे, बदतमीज़ी करे, फॉर सपोज किसी की गलत हरकत पे अगर मैं उसको वार्न करूं और वो फिर मुझसे ज़बान चलाए, बदतमीज़ी करे, मैं घर से उठा के ले जाती हूँ। आप भी ये कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि कोई आपको टच कर रहा है, वो उनके लिए शर्म की बात है, ठीक है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई आपको घूर रहा है अपने बाप की जागीर समझ के, ठीक है। ये उनके लिए शर्म की बात है, और आपके लिए ऐसी बात है कि आप उनको जूती उठा के मारें। तो काइंडली वैसे तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, बट हम जिन पे बात कर सकते हैं हमें उन पे बात करनी चाहिए। हमें अपने लिए स्टेप लेना चाहिए, दूसरों के लिए स्टेप लेना चाहिए। और ज़बान इसलिए ही होती है क्योंकि इस्तेमाल की जाए, तो काइंडली उसको इस्तेमाल किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।